आईसीसी वालों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर वो 30 से 32 मिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं एक बड़े रिकॉर्ड टाइम में, यानी कि सिर्फ 5 महीनों के अंदर उस क्रिकेट स्टेडियम को फुल फ्लैज तैयार कर रहे हैं, उस क्रिकेट स्टेडियम की पिच उनके वांदे लगा देगी, मतलब लेसन लगवा देगी। और तो और जिल्लत का ये आलम है कि रोहित शर्मा के एग्जैक्ट तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका सिनोनिम करूँ ना अपने हमारे हिसाब में, आम जनता के हिसाब से, तो क्या ये फुद्दू काम किया है तुम लोगों ने। इससे तो बेहतर था कि 30-32 मिलियन किसी जजीरे पर लगाकर कोई स्टेडियम बना लेते, तो इससे बेहतर हो जाता। रोहित शर्मा ने ठीक ठाक गंदा किया है, जिसे कहते हैं कपड़े पहने हुए अल्फाज में। और पिच सबसे ज्यादा जलील हो रही है, और पिच से भी ज्यादा जलील हो रहे हैं आईसीसी वाले। अंदाजा करो, 30 से 32 मिलियन डॉलर्स भी लगाए, रिकॉर्ड टाइम में स्टेडियम भी तैयार कर दिया, लेकिन पिच ऐसी बना दी कि वर्ल्ड T20 का सारा मजाक किरकिरा हो गया। 16 में से 8 मैचेस यूएस की लेग के इधर हुए हैं इस पिच के ऊपर। अभी कुछ रहते हैं वो इधर ही होने हैं। अंदाजा करो भाई साहब, इस टाइम जनता जो है ना पागल हुई पड़ी है कि ये T20 का है, ये हमें एंटरटेनमेंट चाहिए थी, तुमने तो मातम मना दिया हम सबका, इमोशंस का, क्रिकेट का, सब का। मतलब वो पिच, वो ग्राउंड नहीं है, वहां पर सफेद चादरें बिछा दो, यकीन करो ऐसे लगे किसी की मैयत आने वाली है, इतने बुरे हालात हैं वहां के। अब ये सारा हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने जनाब ड्रॉप इन पिच वाला जो आइडिया था वो कंप्लीट फेल हुआ है। कंप्लीट फेल जिसको कहते हैं, वो आईसीसी से बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब आप पूछोगे कैसे, चलो मैं आपको ना, अब चूंकि ये ज़रा टेक्निकल वीडियो थी ना, तो आपका भाई सारा डाटा लेकर आया है आज। अब आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि ये ड्रॉप इन पिच क्या होती है। देखो भैया, ड्रॉप इन पिच जो है ना, ये 22 यार्ड की आम दिखने वाली पिच की तरह होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये तैयार होती है स्टील के ट्रेस के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको स्टील ट्रेस को फेवरेबल कंडीशंस के अंदर तैयार किया जाता है। यानी कि ड्रॉप इन पिच जो होती है वो, अगर जिसे कहते हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में, जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर तैयार किया जाता है। सॉइल, क्ले और ग्रास, इनकी 3 लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर एम्बेडेड। इस पिच की मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ ड्रॉप इन पिचेस की। अच्छा, इसके बाद ये पिच इस तरह तैयार हुई स्टील ट्रे के अंदर, एम्बेडेड 3 लेयर्स, सॉइल, क्ले, ग्रास। उसके बाद ये पिच जनाब रखी जाती है और जाकर ड्रॉप कर दी जाती है ग्राउंड के अंदर, सेंटर में बिल्कुल। ग्राउंड के अंदर ड्रॉप करने के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल उसी तरीके की पिच की तरह जो कि ग्राउंड के अंदर तैयार होती है। ये ग्राउंड के बाहर तैयार हुई, जो ग्राउंड के अंदर तैयार होती है, दोनों की ट्रीटमेंट डलने के बाद सेम है। यानी कि वो रोलिंग भी होगी, पानी शानी भी दिया जाएगा, और मैच डेज के लिए वो जो ग्रास की कटिंग होती है वो भी होगी। ये है ड्रॉप इन पिच की तारीफ। अब आते हैं दूसरे असल मुद्दे वाला जो सवाल है, न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिच क्यों डिसाइड की गई कि इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ड्रॉप इन पिच होगी। सितंबर 2023 में ना आईसीसी ने डिसाइड किया कि भाई न्यूयॉर्क से 20-22 किलोमीटर माइल्स बाहर करके ना हम एक जगह ताड़े हैं, मतलब देखे हैं। उसका नाम है नासा काउंटी। वहाँ पर एक पार्क है खूबसूरत सा, आइजनहावर पार्क। भाई यह ग्राउंड इसी के अंदर बनेगा, जिसके वो स्टेडियम जिसके अंदर हम वर्ल्ड T20 मैचेस कराएंगे। कि वो एक बड़ा शरीफुन नफ्स किस्म का मुझे आदमी याद आ गया कि वो जहाँ भी खुली जगह देखता था ना, वो कहता है, अभी भी खैर कहते हैं वो, इधर पुल ही बनेगा या इधर फ्लाईओवर ही बनेगा। तो इन्होंने भी कहा कि भैया ग्राउंड इधर ही बनेगा आइजनहावर पार्क में। और ये है सितंबर 2023, जून में स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड T20। स्केड्यूल पहले ही है, पीछे टाइम कितना है, 9 महीने का। 9 महीने में पूरा स्टेडियम भी तैयार करना है, पिच का भी करना है, बाकी सारे मामलात भी देखने हैं। ठीक हो गया। ये हालांकि इन्होंने मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट तो कुछ उससे भी पीछे काफ़ी टाइम पहले, 1-2 पहले कर दी थी। ये हालात चल रहे हैं आईसीसी के। अच्छा, फिर जनाब जब इन्होंने ये डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि यार टाइम शॉर्ट है, ऐसा करते हैं ड्रॉप इन पिचेस बनवा लेते हैं। इन्होंने बनवाई 10 ड्रॉप इन पिचेस। 10 ड्रॉप इन पिचेस में से 4 वो ग्राउंड के अंदर, ठीक है, नासा काउंटी क्रिकेट स्टेडियम जो भी इसका पूरा नाम है। ऐसे एक और मज़े की बात बताऊं, अब ये हम ही इसके साथ लगे हुए हैं,
कोई नौसा कह रहा है, कोई नाजुआ कह रहा है, कोई कौसर कह रहा है, कोई श्रद्धा कह रहा है, कोई फलाना उसको नाम दे रहा है। अब फोर्ब्स ने इसको अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम। उन्होंने कहा छुट्टी करो, हमारा दिल कर रहा है हम इसको न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम बोलेंगे तो बोलेंगे। मैं कहा ये भी ठीक है यार, तो हम भी न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं। अच्छा, 10 पिचेस जो थी उसमें से 4 न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर डली, 6 जो हैं वो जो प्रैक्टिस फैसिलिटी है सेंटिक पार्क में, 6 पिचेस वहाँ पर डली कि इनके ऊपर प्रैक्टिस सेशंस होंगे मल्टीपल टीम्स के। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये पिचेस बनी किधर? सर ये 10 की 10 पिचेस बनी एडिलेड के अंदर, एडिलेड टर्फ इंटरनेशनल। इन्होंने ये 10 की 10 पिचेस तैयार की। अच्छा, ये पिचेस तैयार होने के बाद, यानी कि इनके वो ट्रेस, मैंने आपको बताया ना ट्रेस के अंदर ये तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद इन ट्रेस को दिसंबर 2023 में, पिछले साल 2023 में एडिलेड से शिफ्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में क्यों? फ्लोरिडा में सनियर वेदर, वार्म वेदर है, फेवरेबल कंडीशंस, इस वजह से दिसंबर में इनको शिफ्ट कर दिया गया पिचेस को फ्लोरिडा। अच्छा, डायरेक्ट न्यूयॉर्क इस वजह से नहीं कि दिसंबर से लेके मार्च तक न्यूयॉर्क में फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो वो फेवरेबल नहीं था इन पिचेस के लिए, लिहाजा इन पिचेस को वार्मर जगह की तरफ ट्रांसफ़र किया गया और वो फ्लोरिडा से बेहतर कोई हो नहीं सकती थी। अच्छा, फ्लोरिडा में ये रखे गए। एंड ऑफ अप्रैल में ये 10 की 10 पिचेस वहाँ से फ्लोरिडा से उठाई गई, न्यूयॉर्क लाई गई और पहले डाली गई न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 4 पिचेस। उसके बाद मई के महीने में सेंटिक पार्क में जो 6 प्रैक्टिस पिचेस थी वो डाल दी गई। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आईसीसी को आइडिया नहीं था कि ये पिचेस इस किस्म की साबित होंगी? नहीं आइडिया था, क्योंकि आईसीसी ने अपना एसओपी नहीं फॉलो किया। एसओपी क्या है कि भाई साहब इस तरह की ट्रायल, मतलब इस तरह की जो न्यूली लेड ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, इसके ऊपर जनाब आपको ना ट्रायल मैचेस होते हैं। ट्रायल मैचेस कैसे कि आप जनाब इन पिचेस के ऊपर पहले क्या करते हैं, मतलब ये फ्रेश पिचेस होती हैं ना, तो इनके ऊपर पहले आप कराते हैं प्रैक्टिस मैचेस कराते हैं इन पिचेस के ऊपर। आपको पता चलता है पिचेस ये कैसा बिहेव कर रही हैं। उसके बाद आप इन पिचेस के ऊपर कराते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। ठीक है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के बाद आप जाते हैं इंटरनेशनल के ऊपर। इनके पास, आईसीसी वालों के पास ना तो टाइम था प्रैक्टिस मैचेस का, डोमेस्टिक मैचेस का, इंटरनेशनल मैचेस का। मतलब चलो इंटरनेशनल मैचेस तो करा रहे हैं, प्रैक्टिस और डोमेस्टिक का एक तो टाइम भी नहीं था, दूसरा कराते कहाँ पे, वहाँ पर टीमें ही कितनी थी, वहाँ पे इतना मेजर लीग तो क्रिकेट अभी नहीं खेली जाती ना, तो आईसीसी के पास टाइम भी नहीं था और यूँ समझ लें कि टेक्निकली अगर कहा जाए तो रिसोर्सेज भी नहीं थे मैचेस कराने के। इसलिए आईसीसी ने ना ऊपर वाले का नाम लेके डलवा दी पिचेस कि डाल दो, देखा जाएगा। अब फिर ये जब पिचेस डल गई, जब डायरेक्ट टूर्नामेंट शुरू हुआ, स्पेशली जब ये प्रैक्टिस मैचेस शुरू हुए, तो सारों के धुएँ निकल गए। ये क्या सीन हो गया? अब वो सीन क्या है जनाब कि पिचेस, अब ये जो एडिलेड का वो जो है ह्यू करके उसका नाम है, जो चीफ आप कह लें उस कंपनी का क्या है यार, चीफ क्रिएटर की क्या, पिच मेकर जो भी है, उसने कहा कि ये एडिलेड का हमने चूँकि यूज़ किया हुआ है मटीरियल सॉइल को निकाल कर, सॉइल उन्होंने अमेरिकन एक वेरिएंट है सॉइल वो चुका है, अमेरिकन सॉइल का एक वेरिएंट है जिसका नाम है ब्लैक स्टिक, उसको यूज़ किया गया है इन पिचेस में सॉइल की जगह के ऊपर, क्योंकि उसमें क्ले की मेरा ख्याल है परसेंटेज कुछ 60% है और क्ले की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, एटलीस्ट एडिलेड की पिचेस में ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर बॉल फास्ट आता है, बाउंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है, इसी वजह से वो क्ले की चूँकि मिकदार ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये फास्ट भी हैं, ये बाउंसी भी हैं। अब वो जो वेरिएबल बाउंस है ना, उसके बारे में आईसीसी का ये कहना है कि यहाँ इनका जो चीफ क्रिएटर है वो कहता है जी कि ये जो क्रैक्स है ना उसमें ना घास घूस है, पैचेस हैं घास के, तो उसकी वजह से ना वेरिएबल सा बाउंस है, तो वो फिर अब गुजारा करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, उन्होंने यही कहा है इन पिचेस ने ना। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं, 8 मैचेस इन पिचेस के ऊपर होने हैं और वो 8 मैचेस होने हैं 10 दिनों के अंदर। ये एक और कांड किया आईसीसी ने, इससे पहले इतने हेक्टिक किस्म के स्केड्यूल की कोई तारीख नहीं मिलती किसी मेगा इवेंट में आईसीसी की तरफ से, लेकिन इधर पता नहीं इनको क्या जल्दी थी, 10 दिनों के अंदर 8 मैचेस।
वो इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया कि टीमें उसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की ना आईसीसी को लताड़ रही हैं। तो एक तो ये पिचेस का रोला, फिर हेक्टिक रूटीन, तो ये सारा मिला मिलू के ना आईसीसी की एटलीस्ट वर्ल्ड T20 2024 की जो यूएस लेग है ना वो तो हो गई है बर्बाद। उसने सारे का सारा मज़ा कर दिया है किरकिरा। अब आईसीसी वालों से बंदा ये पूछे, अबे भैया हम अपना कच्छा लेने जाते हैं ना, जब हम मर्द हम अपना कच्छा लेने जाते हैं तो हम कच्छे को यूं 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 करके देख रहे होते हैं कि भैया उसकी क्वालिटी कैसी है, पैसे देंगे। कच्छा लेना होता है हमने 100-150 का, मैक्सिमम कर लो तो 200 का, ठीक है, चलो महंगाई हो गई 300 का कर लो। हाँ हम नहीं पहनते वो शाहरुख खान वाले कच्छे, भाई पागल हो गए क्या, वो लुई विटॉन के कच्छे पहनेंगे हम क्या है, या वो पराडा के या समथिंग, नहीं हम भाई इधर देसी काम करते हैं, लोकल मार्केट में जाकर वहाँ से कच्छे लेते हैं और उसका भी ना हम नाप के ना उसकी पूरी इलास्टिसिटी चेक करते हैं कि भैया हमारे जो हैकल जैकल है उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर लेगा ना ये। अबे तुम हम 150, 200, 300 की चीज़ के ऊपर इतने पागल हुए हुए हैं, तुमने 30-32 मिलियन लगा दिए और तुम्हें मिला क्या, ठुनठुना क्या मिला तुम्हें, बेइज्जत भी हो रही हो पिचेस के पीछे, तुम्हारे स्केड्यूल के पीछे टीम्स तुम्हें जलील कर रही हैं, होटल्स तुमने वेन्यू से इतने इतने दूर रखे हैं कि ट्रैवल टाइम में ही आधी ज़िंदगी गुजर जाए। बड़ा ना जिसे कहते हैं अजीब सा इन्होंने कुछ स्केड्यूल किया है। प्रैक्टिस जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में इंडियन टीम ने पहले आते साथ ही बयान दे दिया, एवरेज हैं, हमें तो नहीं पसंद आई, आप देख लो, अगर आप लोगों को दिल करता है तो कर लो प्रैक्टिस। पाकिस्तान वालों ने कहा घंटा हम तो करते ही नहीं है, हमारा दिल ही नहीं है, हमें देखने का दिल नहीं कर रहा, खेलेगा कौन इन प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर। उन्होंने एक दिन की तो वैसे ही उड़ा दी, दूसरे दिन मेरा ख्याल है 3 घंटे करके उन्होंने कहा चलो बस हो गया हमारा, हमने जितना करना था, दुनिया जानती है हमने क्या करना है वर्ल्ड T20 में, तो भैया हाँ बस ठीक है 3 घंटे की बहुत है, एम कहीं कोई कटाना खुल जाए, ये चल रहा है। बंदा पूछे हम मिक्सर लेने जाते हैं उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, टीवी खरीदना हो हमारा बस नहीं होता कि हम टीवी के अंदर घुस के सारे उसके सर्किट्स चेक कर लें कि बिजली ठीक है, कलर शलर ठीक है, ट्यूब ठीक डली हुई है, फलाना जगह कैपेसिटर शेस्टर बिल्कुल सब सही काम कर रहा है। अबे हम वो लोग हैं जो पंखे जो हैं पंखे भैया खुद ही ठीक ठूक कर लेते हैं, कैपेसिटर ही चेंज करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या खुद ही ठीक कर लेते हैं। तुम 30-32 मिलियन लगाने के बाद भी जलील हो रहे हो, अंदाज़ा करो यार। तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता, अब यही पिचेज़ हैं, ऊपर से आउटफील्ड उसका घास, अब उसको भी सेटल होने में टाइम लगेगा। वो इन्होंने मेरा ख्याल है उसको भी कहीं बाहर ही तैयार कराया था पैचेस में, कहीं मेरा ख्याल है फ्लोरिडा पता नहीं किधर उधर कहीं तैयार कराया, उठाकर लाकर पैचेस में यहाँ पे बिछा दिया। ये जो स्टैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना इसमें न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम में, ये उधर लास वेगस में हुई थी फार्मूला 1, ये वहाँ पर लगे हुए थे, वहाँ से उठा के इधर ले आए। तो ये है टोटल नक्शा न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम का, इसकी पिच का, जिससे सारे तंग हैं। अब आप देखो यार T20 क्रिकेट चल रही है, स्कोर क्या हो रहा है 100, 110, 113, 119, और इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप यहाँ पर 119 कर रही है यार, इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप, बाकी तो छोड़ ही दो। तो फिर क्या ये T20 क्रिकेट तो ना हुई, ये तो मज़ेदार नहीं है ना, मतलब मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ वो एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट तो लोगों को सही दो। टिकटों के ऊपर तो इतने पैसे तुम्हें ऐंठ रहे हो, बाकी चीज़ों के ऊपर तुम ठीक ठाक पैसे ऐंठ रहे हो, एडवर्टाइजमेंट अलग चल रही है, लेकिन जनाब जब आएगी बात क्वालिटी की तो वहाँ आईसीसी वाले टाइम फिश हो गए हैं। सही शटर डाउन शकूर बने हैं, ये यकीन करें, सही शटर डाउन शकूर, सही पैसे कमाकर साइड पर हो गए हैं अब बेफजूल सी पिच बनाकर। इससे तो बेहतर था तुम एक काम करते, कोई इतने कुछ साइज़ के होंगे 22 यार्ड तो तुम 22 यार्ड की स्टील की प्लेटें लेकर वो लगा देते पिच की जगह के ऊपर, उसके ऊपर कालीन बिछा देते तो अच्छी क्रिकेट उस पर ज़्यादा हो जाती। ये जो तुमने फनकारी मारी है ड्रॉप इन पिचेस वाली, इससे तो वो बेहतर ही था। अभी तो इस पिच को सेटल होने में टाइम लगेगा, उसके बाद ग्रास को सेटल होने में टाइम लगेगा, और अमरीकी ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा ये वर्ल्ड टूर्नामेंट अपना ख़त्म करो, हम ये सब यहाँ से उठाएंगे। मेक शिफ्ट है ना, ये स्टैंड स्टोन्स उन्होंने कहा चलो निकलो, ये स्टैंड्स वैंड्स हम लेकर देख लेंगे क्या करना है, इनको जलाकर वो इनको काट कूट के लकड़ियाँ बनाकर वो जलानी है, या यहाँ पर कुछ और हम करेंगे। ग्राउंड में तो वो भाई कार्निवल जी कराएंगे। यही तुम्हारी ड्रॉप इन पिच और ये वो, और गया तुम्हारा ख्वाब अमेरिका में क्रिकेट को सजाने का।
ये अमरीकी और टाइप के लोग हैं यार। पहले कुछ बंदा तैयारी करके जाता है, ये सारे ये आईसीसी वाले अपनी तरफ से ना कोलंबस बने हुए थे कि बस ठीक है जहाज़ निकाल दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हो गया तुम्हारा। उसको तो फिर अमेरिका मिल गया था, तुमको क्या मिला? जलालतपुर। चलो अब क्या हो सकता है, हम चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो FAARUSAYS मेरा हैंडल है, आ जाया करो, गपशप लग जाया करेगी। हाँ चलो निकलते हैं, पीस आउट।